जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल देते थे। भाई तू हर बार डर जाता है, जंगल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये आवाज नॉर्मल नहीं है। उस गुफा में एक पुराना श्राप था जो हर 50 साल में किसी एक इंसान को अपना शिकार बनाता था। शायद कोई बुरा सपना था। पर वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अब आरव इंसान नहीं बल्कि भेड़िया बन चुका था। मुझे अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे मैं किसी को मार रहा हूँ। रात को जो कुछ भी होता था आरव सुबह सब भूल जाता था। कुछ नहीं, ये सब तेरा वहम है। चलो कुछ खा लिया जाए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। समीर को आरव पर शक होने लगा। अब हर रात आरव भेड़िया बन जाता और किसी मासूम जानवर को मार देता। एक रात जब आरव जंगल गया तभी समीर चुपके से उसका पीछा करता है। ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। सब कुछ समीर के सामने आ चुका था। अगले दिन समीर आरव को एक बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा, ये मेरा दोस्त है और बहुत ही बीमार है। इस पर भेड़िए की आत्मा का श्राप है। इसे सिर्फ एक जड़ी बूटी ही बचा सकती है। वो जड़ी बूटी सिर्फ अंधेरी गुफा में मिलेगी, लेकिन उस गुफा की रक्षा एक खूनी शेर करता है। मैं लाऊंगा वो जड़ी बूटी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अपने दोस्त को बचाने के लिए समीर गुफा के अंदर चला जाता है। मैं अपने दोस्त को बचाने आया हूं, चाहे जान चली जाए। समीर मशाल फेंककर गुफा में धुआं कर देता है और चालाकी से जड़ी बूटी तक पहुंच जाता है। ये जड़ी बूटी सूंघ ले प्लीज भाई। क्या हुआ था मुझे? समीर को लगा कि सब ठीक हो चुका है। बाबा, सब ठीक हो गया। शाप कभी खत्म नहीं होता, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। ये कल रात तो सब ठीक हो गया था, फिर ये निशान कैसा है? समीर, कल रात तेरे आंखों में अजीब सी चमक थी। चलो बाबा को ढूंढते हैं। दोनों बाबा को ढूंढने के लिए फिर से जंगल जाते हैं, पर वहां बाबा नहीं था। बस एक शेर की मूर्ति थी जिस पर लिखा था, श्राप किसी इंसान का नहीं बल्कि जंगल की रक्षा का है। क्या मतलब है इसका? मतलब मुझे जंगल को बचाना है। श्राप नहीं, ये जंगल की आत्मा थी जो सिर्फ उस इंसान को चुनती है जो सच्चा और हिम्मती हो। मतलब तू विलेन नहीं, प्रोटेक्टर है। जल्दी चलो, कुछ लोग जंगल काट रहे हैं। रुक जाओ। अगर सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ। समीर के अंदर शेर जैसी ताकत आ चुकी थी। जंगल की आत्मा समीर को देखकर खुश होती है और फिर दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।